एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स होप सो आपकी जो एनडीए की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर से, जो कि हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, टाइम ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब कि जिसमें हम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन और हमारा ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके के एमसीक्यूज हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। जो हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल डेट लाइन, ऑप्शन सी है इक्वेटर एंड ऑप्शन डी है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो जो हमारी ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 डिग्री वाली है, हमें 180 डिग्री पूछा गया है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हो सकता है, इसको चलिए देखते हैं बाद में। हम बात करें हमारे इक्वेटर की, तो इक्वेटर भी क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, और जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसका मतलब जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ना स्टूडेंट्स, जो कि 0 डिग्री, जो कि हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उसको हम GMT मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ए और डी ऑप्शन तो हमारा सेम ही है। बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि है इक्वेटर, एंड बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो कि है बी ऑप्शन, जिसका है इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब कि जो हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो कौन सी है? हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। इंटरनेशनल डेट लाइन कहां कहां से पास करती है? ऑप्शन ए है वाटर बॉडी ओनली, ऑप्शन बी है लैंड बॉडी ओनली, ऑप्शन सी है लैंड एंड वाटर बॉडी बोथ, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास आइलैंड। तो कहां से हमारी ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास कर रही है? वाटर बॉडी से, हमारी ये लैंड और वाटर बॉडी, जो ये वाटर बॉडी है इन दोनों से, या फिर हमारे आइलैंड से। तो कहां से पास करती है स्टूडेंट्स? जो हमारी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये जिगजैग मैनर से है, ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये कहां से, ये जिगजैग मैनर से क्यों खींची गई थी? क्यों? क्योंकि ये किसी, मतलब अगर ये किसी एक ही नेशन में 2 बार कट कर रही है तो वहां की जो डेट्स में, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वहां की जो डेट्स में जब डिफरेंस आ जाएगा तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होना, डिस्टर्बेंस वहां पे शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको जिगजैग मैनर से जो है वो ड्रॉ किया गया था। और ये सारी की सारी कहां से पास करती है? हमारे वाटर बॉडी से। ठीक है, तो ये हमारे वाटर बॉडी से। तो इसका जो आंसर रहेगा सही वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। जो हमारी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स में से पास करती है? तो स्टूडेंट्स जो हमारी ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है, ये जो 82 डिग्री हाफ पे है, तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कितनी स्टेट्स में से पास करती है? हमारे ए ऑप्शन है 4 स्टेट्स, ऑप्शन बी है 5 स्टेट्स, ऑप्शन सी है 6 स्टेट्स एंड ऑप्शन डी है 8 स्टेट्स। तो जो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारी 5 स्टेट्स। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब ये 5 स्टेट्स कौन कौन सी हैं जिधर से ये, मतलब कि हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो पास कर रही है? तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ठीक है, और ये कहां से पास करती है? हमारे मिर्जापुर, जो कि यूपी में है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये कहां से पास कर रही है? हमारे यूपी मिर्जापुर से। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इससे हम क्या करते हैं? अपनी पूरी होल कंट्री का जो टाइम है वो मेजर करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं ये कहां से, कौन कौन से स्टेट्स में से पास कर रही है? तो ये 5 स्टेट्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक है हमारा उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है
ओडिशा एंड फिफ्थ है हमारे पास आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स के आपको नाम लर्न होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमारे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास हो रही है। तो इन स्टेट्स के जो हमें नाम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट। सॉरी, तो देखिए पूछा क्या गया हमें कि बताइए कौन सी स्टेट, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या झारखंड, कौन सी ऐसी स्टेट है यहाँ पे हमारी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो मीट करती हैं। कहाँ पे वो दोनों लाइंस मिलती हैं? तो कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट्स? वो हमारे एमपी में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़। जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है स्टूडेंट्स और जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये आपस में कहाँ मिलती हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलिए जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम लैग इन हॉर्स। हमें किस में बताना है? हॉर्स में। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। क्या पूछा गया है कि बताइए, एक हमारे पास गुजरात स्टेट है, गुजरात, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हमें बताना ये जो हमारी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है इनके बीच जो हमारा टाइम लैग है, ठीक है, कितना है, कितने हॉर्स का है, हमें किसमें बताना है? हमारे हॉर्स में। ठीक है, 1 हॉर का है, ऑप्शन बी है 1.5 हॉर मतलब कि 1.5 घंटा। ठीक है, ऑप्शन सी है 2 हॉर्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 2.5 हॉर्स। ठीक है, तो हमें ये चीज बतानी है कि जो गुजरात और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इनके बीच कितना डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 24 हॉर्स में 360 घूमती है। कितना? 360 डिग्री, मतलब कि वो अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट कितने टाइम में करती है? हमारे 24 हॉर्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक हॉर में वो कितना मूव कर रही है, तो एक हॉर में वो कितनी कर रही है? 360/24, मतलब कि एक हॉर में 15 डिग्री। ठीक है, एक हॉर में वो 15 डिग्री मूव कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री में वो कितना मिनट मूव कर रही है, तो 1 डिग्री में कितना आएगा हमारा? 1 हॉर के आप 60 मिनट्स ले लो, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री का जब आप निकालोगे तो 60/15 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री में वो कितना मूव कर रही है? 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमें 4 मिनट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब 1 डिग्री और यहाँ पे 4 मिनट्स। ठीक है, जब हमने हॉर की बात की 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। ठीक है, अब हमारी ये जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये जो हमारे हैं ये है एक तो 68 डिग्री पे, ठीक है, एक तो हमारा आ जाता है 68 डिग्री ईस्ट पे और दूसरा हमारा 97। इनके बीच का अगर हम अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस निकालें तो वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, ये जब आप चीज स्टडी करते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो, तो आप देखते हो हमारे ये जो ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, अगर उनका जो बीच का जो डिफरेंस है वो देखें कितने डिग्री का है, तो वो है 30 डिग्री। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली कितना है? हमारा 30 डिग्री। बट यहाँ पे हमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सबको पता होगा स्टूडेंट्स को कि वो कितना है? 2 हॉर्स का। पर अगर मैं बात करूं कि वो 2 हॉर्स का कैसे है, तो कैसे है? 3, ये जो 30 डिग्री है हमारा, ठीक है, तो इस 30 डिग्री को अगर मैं हॉर्स में कन्वर्ट करूं तो एक हॉर में कितनी रोटेशन कर रहा था वो? एक हॉर में कर रहा था 15 डिग्री, मतलब कि ये 30 डिग्री है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 × 15 तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि 2 हॉर्स में वो कितना रोटेट कर रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ का गुजरात का जो हमारा टाइम, गुजरात और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच जो टाइम लैग है वो कितना है? हमारा 2 हॉर्स का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि 2 हॉर्स कैसे? क्योंकि 1 हॉर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे 15 डिग्री को।
तो 2 हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे 30 डिग्री को। तो अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा गुजरात है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री आप अगर कन्वर्ट करो 15 तो 2 हॉर्स आएंगे हमारे, तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा 2 हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट। ठीक है, पहले हमने क्या क्वेश्चन देखा कि जो हमारे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये कहाँ पे मीट कर रही है, तो ऑप्शन था जो हमारा राइट आंसर था वो था छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मीट कर रही है, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हमारी छत्तीसगढ़ की हैं। अब हमें डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट करना है भाई कि कौन सी है राइट हमारी, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या फिर कोरिया। तो जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर हमारी ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में मिलती हैं, मीट करती हैं, तो वो कौन सी है हमारी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है हमारी, जो प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी ये जो प्राइम मेरिडियन है ना हमारी 0 डिग्री पे, उसको हम GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। कितने घंटे हमारा जो इंडिया का टाइम है वो अहेड मतलब आगे है, तो कितना है 7 हॉर्स, 5 हॉर्स 30 मिनट, सी है हमारे पास 5 हॉर्स एंड डी है हमारे पास 8 हॉर्स। तो ये सभी स्टूडेंट्स को जो है ये क्लियर होगा, क्योंकि ये हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे इंडिया का टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है, वो कितना आ गया हमारे ग्रीनविच मीन टाइम से, 5 हॉर्स 30 मिनट। ठीक है, और ये जो 5 हॉर्स और 30 मिनट है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं हमारे डिग्री से, कि हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे है और ये जो है हमारी 82 डिग्री 5 पे ले लो। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारी, ठीक है, ये जो 82 डिग्री हाफ मिनट है, तो इसमें जो ये टाइम का जो डिफरेंस है ना, जब हम इसको टाइम को निकालते हैं तो वो कितना है हमारा 5 हॉर्स 30 मिनट आगे। ठीक है, वो किस तरीके से, अगर आप वो चीज भी समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी उसको मेजर वैसे करना है जैसे मैंने आपको ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब बताया कि जो हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जब हम टाइम निकाल रहे थे लैटिट्यूड्स को लेके, तो उसी डिग्री के हिसाब से हम जो है इनको टाइम को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। क्या क्वेश्चन है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो हमारी अर्थ को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रही है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी है 30 डिग्री एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 3। तो कितने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रही है वो, 24। ठीक है, 24 टाइम जोन्स में हमारी अर्थ को वो डिवाइड कर रही है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन 2 प्लेसेस, ठीक है, 2 प्लेसेस के जो बीच का डिफरेंस है अगर वो 2 हॉर्स एंड 20 मिनट का है, देन डिफरेंस इन देयर लॉन्गिट्यूड वुड बी। क्या पूछा गया हमें कि 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, आप एग्जांपल ले लो ए और ये आगे हमारी बी। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 हॉर्स 20 मिनट। मतलब कि इस प्लेस से इस प्लेस पे जाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, 2 हॉर्स 20 मिनट्स। ठीक है, 2 हॉर्स 20 मिनट्स। तो बताइए इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, जिस लॉन्गिट्यूड पे ये प्लेस लाई कर रही है और जिस लॉन्गिट्यूड पे ये प्लेस लाई कर रही है, वो कौन सी, कितनी डिग्री पे, कितनी डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, 30 डिग्री का, 35 डिग्री का, 40 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। हमने क्या देखा कि एक हॉर हमारे 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक बार बता दिया है। ठीक है, तो एक हॉर में 15 डिग्री मतलब कि 2 हॉर्स, तो 2 हॉर्स में कितना आ जाएगा, 2 × 15 मतलब कि 30 डिग्री। अब ये 20 मिनट की मैं बात करूं तो एक डिग्री में कितने, 4 मिनट। ठीक है, एक डिग्री में हमारे 4 मिनट।
अगर मैं बात करूं हमारे ये जो 20 मिनट है 20 और कितने डिग्रीज में, तो 4 5 जा 20, मतलब कि हमारा क्या आएगा 5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 मिनट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 5 डिग्री को। तो 30 + 5 मतलब कि 30 डिग्री + 5 कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे ये जो टाइम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इसके ऊपर मैं नहीं बोलती कि हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैक्सिमम टाइम हमें एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपको उनको कैसे फाइंड आउट करना है वो ही आपको ट्रिक्स मैंने बता दी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following countries has the maximum time difference from Greenwich Mean Time। और ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये आपको 2021 में अभी पिछले साल जो नवंबर में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप उसको खुद भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है इसमें, कि बताइए कौन सी कंट्रीज में जो मैक्सिमम डिफरेंस है फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारी GMT, ठीक है, जो हमारी ये 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यहां से बताइए जो हमारा इंडिया है, ठीक है, दूसरा हमारा नेपाल है, थर्ड है हमारा श्रीलंका, और फोर्थ है हमारा भूटान। ठीक है, इनके बीच का ये जो टाइम डिफरेंस है, बताइए सबसे ज्यादा किसके बीच का है, GMT और इंडिया के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा या कम है। तो ये तो आप सब जानते हो कितना है 5 आवर्स 30 मिनट। अब बताइए जो हमारा ये नेपाल है इसके बीच और इसके बीच का जो GMT के बीच का डिफरेंस है वो ज्यादा है या फिर इन तीनों ऑप्शंस में से किसका ज्यादा है। तो मैं बात करूं हमारे जो नेपाल और GMT के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, 5 आवर्स 45 मिनट का। ठीक है, 5 आवर्स 45 मिनट का। अगर मैं बात करूं कि GMT और हमारे जो श्रीलंका के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, कितना है वो भी कितना है 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, कितना है हमारे इंडिया का जितना है। अगर मैं लास्ट अपने भूटान की बात करूं तो जो भूटान और GMT के बीच का जो डिफरेंस है ना टाइम, वो कितना है स्टूडेंट्स, 6 आवर्स का। कितना है, 6 आवर्स का। ठीक है, तो देखिए ये है 5 आवर 45 मिनट, ये है 5 आवर 30, ये भी 5 आवर 30, एंड सबसे ज्यादा जो टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो कहाँ है, भूटान में। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, भूटान। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप वो चीज खुद भी देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं चलिए वो भी देखते हैं। एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट 1 आवर, ठीक है, डिफरेंस इन टाइम, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया अभी, और 24 × 15 360 डिग्री ऑफ द सर्कल, मतलब कि 24 आवर्स में वो कितना 360 डिग्री क्या करती है, अपने सर्कल को कंप्लीट करती है। ठीक है, आगे ग्रीनविच मीन टाइम ऑफ भूटान इज 6 आवर एंड 0 मिनट अहेड। ठीक है, मतलब कि वो 6 आवर्स क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारा जो ये ग्रीनविच मीन टाइम ऑफ नेपाल है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, पर एक बार आप यहाँ से देख लीजिए, ग्रीनविच मीन टाइम ऑफ नेपाल इज 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स अहेड। ठीक है, वैसे ही जो हमारे श्रीलंका का है वो कितना है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये स्टूडेंट्स एनडीए के एग्जाम में 2007 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है चलिए इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन। क्या बोल रहा है कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ पे लाइज करती है, हमारी ग्रीनविच मेरिडियन पे। अब इंटरनेशनल डेट लाइन सबको पता है कौन सी है, 180 डिग्री।
वो क्या कह रहा है कि वो कहाँ पे लाई करती है, हमारे ग्रीनविच मेरिडियन, मतलब कि GMT। तो GMT तो आपकी 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला तो आपका स्टार्टिंग में ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, द डेट ऑफ अलास्का इज अहेड ऑफ द डेट ऑफ साइबेरिया। क्या कहा है इसने कि जो हमारे अलास्का की जो डेट है वो आगे है हमारे साइबेरिया की डेट से, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा होगा सही, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, वो तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया भाई। सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि ये सही है। अब जो हमारा अलास्का है, इंटरनेशनल डेट लाइन सबको पता है ना 180 डिग्री। आपको ये भी पता है कि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो 1 डे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जाते हैं तो हमारा 1 डे ऐड होता है। अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा 1 डे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, एक दिन हमारा कम पीछे जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो देखिए क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है अलास्का और साइबेरिया, तो अलास्का हमारा कहाँ पे है, वेस्ट में, वैसे ही हमारा जो साइबेरिया है वो है ईस्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन हमारा कम होगा, मतलब कि जो हमारी 1 डे माइनस में, मतलब कि जो हमारी डेट है वो पीछे रहेगी हमारे साइबेरिया से, साइबेरिया के आगे रहेगी। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा नीदर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि हमारी इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमें जो हमारा 2008 में एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है। टाइम के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि कौन कौन से मतलब ईयर में हमें टाइम के किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है रेफर्स टू लोकल टाइम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया, किसकी कौन सी प्लेस के लोकल टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, ए इलाहाबाद, भोपाल, सी है दिल्ली एंड डी है हमारे पास लखनऊ। तो बताइए कहाँ का ये लोकल टाइम है, तो कहाँ का है हमारे, कहाँ का है, इलाहाबाद का, ठीक है, इलाहाबाद का। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ देयर आर 4 प्लेसेस इन द सेम मेरिडियन, 4 प्लेसेस है हमारे पास एक सेम मेरिडियन पे, कितनी है, 4 प्लेसेस, ठीक है, कहाँ पे, सेम मेरिडियन, कोई भी एक मेरिडियन लिया है उस पे हमारी 4 प्लेसेस है, ठीक है। उसके बाद है 500 किलोमीटर अपार्ट, मतलब कि 500 किलोमीटर डिफरेंस एंड द लोकल टाइम एट वन प्लेसेस, एक जगह पे जो लोकल टाइम है वो कितना है, 12 नून है। व्हाट विल बी द टाइम एट द 3 अदर प्लेसेस। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी एनडीए में 2008 में पूछा गया था। आप देख रहे हो कि 2008 में 2 क्वेश्चंस हमें इसी कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसी टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है कि एक मेरिडियन है हमारे पास, ठीक है, मेरिडियन ही बोला है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इस पे हमारी 4 प्लेसेस हैं, कितनी किया है, 4 प्लेसेस, एक आ गई ए, बी, सी एंड लास्ट है हमारी डी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स वो कितना है, 500 किलोमीटर। अब ये ए और बी के बीच 500 किलोमीटर डिस्टेंस है और एक जगह पे, मतलब कि ए प्लेस पे कितना टाइम हो रहा है, 12 नून, ठीक है। हमें ये बताना है कि हमारी ये जो बी, सी और डी, ये जो 3 प्लेसेस बची, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, 12 नून हो रहा होगा, ये 1 PM या 2 PM आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 PM या फिर डिफरेंट टाइम है डिफरेंट प्लेसेस की, इन तीनों प्लेसेस पे अलग अलग टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 12 नून। और वो क्यों रहेगा, क्योंकि जब सेम मेरिडियन पे कोई प्लेसेस लाइक करती हैं तो वहां का जो टाइम है वो क्या रहता है हमारा, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अगर एक प्लेस पे हमारा 12 नून हो रहा है तो समझिए कि हमारी जो बाकी प्लेसेस है वहां पे भी जो टाइम है वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2009 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, क्या है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन, कौन सी इसमें से जो
ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा जो करेक्ट मैच नहीं है। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये तो बिल्कुल सही है भाई। आर्किटिक सर्कल, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है स्टूडेंट्स, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे स्कूल नहीं सर्कल है, ठीक है। ये जो आर्किटिक सर्कल है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। अब ये सही है कि नहीं, अब ये सही है कि नहीं, देखिए इधर अगर नॉर्थ होता, अगर ये साउथ की जगह यहाँ पे नॉर्थ होता तो हमारा बिल्कुल सही था, पर यहाँ पे हमें साउथ दिया गया है, तो साउथ में हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। क्या है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, नॉट करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये है 180 डिग्री, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा नहीं कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने पे लाइक कर रहा है, हमारे 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो साउथ है ये गलत है, यहाँ पे अगर नॉर्थ होता तो हमारा ये करेक्ट मैच बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if it is 12 noon in a city located on 90 degree west longitude, what would be the time in a city located on 105 degree, मतलब कि 105 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हमें कि बताइए एक सिटी, ठीक है, जो कि 90 डिग्री वेस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है, उस पे कितने बज रहे हैं, हमारे 12 बज रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कि हमारे 105 मतलब कि 105 डिग्री वेस्ट पे जो प्लेस है ये भी एक सिटी है, एग्जाम्पल सिटी ए है हमारी, ठीक है, ये है हमारी सिटी बी, ठीक है। एक हमारी 90 डिग्री वेस्ट पे है और दूसरी हमारी 105 डिग्री वेस्ट पे है। अब एक जगह पे 12 बज रहे हैं तो दूसरी पे कितना टाइम हो रहा होगा, तो वो कैसे देखेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच का हम डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हम डिग्री के हिसाब से टाइम निकालते हैं ना कि 15 डिग्री 1 हॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंस कर लेते हैं। तो 105 वेस्ट है हमारा, उसमें से अगर हम 90 को माइनस कर लें, ठीक है, तो 5 10 में से 9 करेंगे तो 15, मतलब कि हमारा डिफरेंस जो है इनके बीच का वो कितना है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री एक हॉर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 1 हॉर। अब हमें इसमें 1 हॉर ऐड करना है या माइनस करना है, हमें वो चीज भी तो पता होनी चाहिए। तो जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब कि जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये चीज तो क्लियर है पहले। तो अब यहाँ पे 15 डिग्री मतलब कि 1 हॉर, एक जगह पे 12 बज रहे हैं, तो अब दूसरी जगह पे मतलब कि 105 डिग्री वेस्ट पे कितना होगा, 1 बजेगा, एक हॉर को ऐड करना है या फिर इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम इसको, अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा 1 हॉर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 11 हॉर्स, ठीक है। तो एक हॉर हमारा कम होगा तो क्या आंसर रहेगा हमारा 11 हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन zigzag टू अवॉइड लैंडमार्क्स, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं और ये क्वेश्चन भी हमें एनडीए के एग्जाम में 2009 में पूछा गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इंटरनेशनल डेट लाइन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, जैसे कि द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन zigzag टू अवॉइड लैंडमार्क्स। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है zigzag मैनर से खींची गई है, और क्यों, ताकि वो लैंडमार्क्स को अवॉइड कर सके, ठीक है। ये वाटर बॉडीज में से पास करती है, हमने अपने प्रीवियस एमसीक्यू में देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री वेस्ट एज वेल एज 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ये भी आपको क्लियर है कि जो हमारी 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है वो स्टूडेंट्स एक ही है। जैसे हम लैटिट्यूड की बात करते हैं ना कि एक 90 डिग्री नॉर्थ में आती है और एक 90 डिग्री साउथ में आती है, उस तरीके से जो हमारी ये 180 डिग्री वाली लाइन है ना, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये ईस्ट और वेस्ट वाली अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। इसलिए हमारी जो टोटल है वो 360 है, 361 नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये भी तो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारी करेक्ट होगी। चलिए देखते हैं थर्ड, अ शिप सेलिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम ग्रीनविच व्हेन क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन वुड पुट बैक द डे बाय अ डे, ठीक है।
मतलब क्या बोला कि जो शिप सेलिंग है जब वो वेस्टवर्ड, मतलब कि ग्रीनविच लाइन जो हमारी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, जब वो उसके वेस्टवर्ड जाता है तो वो क्या करता है, अपने एक डे को लूज करता है। मतलब कि उसकी अगर डेट अगर चल रही होगी 24 या कुछ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने एक डे को वहां से बैक, मतलब कि वो वेस्टवर्ड जाएगा तो एक डे उसको पीछे जाएगा वो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या हमारे ये जो तीनों स्टेटमेंट से करेक्ट है, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन की ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने देखा कि हमारी जो सारी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज। सिटी ए है 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 80 मिनट ईस्ट। मतलब क्या हुआ, 30 है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे भी 30 डिग्री नॉर्थ और 60, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 80, मतलब कि 30 तो भाई सेम है। अब हमें ये आगे वाला डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, 80 में से -60 कर लो तो कितना आ गया हमारा 20 डिग्री का, ठीक है, 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया। अब मैं बात करूं एक हॉर में कितना 15 डिग्री, ठीक है, तो उसके बाद 20 में से अगर मैं 15 माइनस कर लूं तो मेरे पास 5 डिग्री तो बचेगा भाई। तो अब मैंने एक हॉर का तो आ गया, एक हॉर में कितने मिनट, 60 मिनट आ गए। अब ये जो 5 डिग्री है मेरा, तो एक डिग्री में कितने 4 मिनट, तो मतलब 5 डिग्री में कितने होंगे 5 × 4, 5 4 से कितने हो जाएंगे 20, मतलब कि 60 + 20, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 80 मिनट। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस में 80 मिनट कहीं दिया गया है हमें। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कुछ ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा ये जो है ऑप्शन ए 80 मिनट, ऑप्शन बी 0 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट एंड ऑप्शन डी 34 मिनट। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 80 मिनट, ठीक है। और वो किस तरीके से हमने देखा वो भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो हमारी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है हमारे इंडिया की, ये कौन सी सिटी से पास करती है, हमारे भोपाल से, विशाखापट्टनम से, मिर्जापुर से या रायपुर से। तो ये कॉन्सेप्ट तो सब बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को स्टडी करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही आ जाता है कि हमारी ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये कहाँ से पास करती है, हमारे मिर्जापुर सिटी से, ठीक है, जो कि कहाँ पे, यूपी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हमारी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट से पास नहीं करती है, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिजोरम से भी पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, त्रिपुरा से भी करती है, ठीक है, और ओडिशा वहां से जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं करती। और देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश से भी करती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट्स में से पास करती है, ठीक है। जैसे कि हम उड़ीसा था ऑप्शन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उड़ीसा हमें यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उड़ीसा हमारा राइट आंसर था। वैसे ही आप स्टेट्स के नाम याद रखोगे, एक्स्ट्रा में कोई भी आपको स्टेट का नाम दिया जाता है तो आप वहां से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि ये वाली स्टेट से वो पास नहीं कर रहा, ठीक है। आगे है रशिया हैज हाउ मेनी टाइम जोन्स। हमारा जो रशिया है वहां पे कितने टाइम जोन्स हैं, 24 जोन्स हैं, 11, 5 या फिर 1। तो रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, हमारे 11, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट passes through a number of states in India. Which one of the following sets of states is correct in the respect? ये क्वेश्चन हमें NDA 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा क्या गया है वो भी देखिए कि जो हमारी ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है
ये कौन सी स्टेट्स में से पास करती है, उसकी कुछ सीक्वेंसेस हमें दी गई हैं और हमें राइट ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। ऑप्शन सी है उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कितनी स्टेट्स में से पास करती है, हमारी 5 स्टेट्स। ठीक है, और उनके नाम भी आपको पता होंगे। तो जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा यूपी, देन ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड स्टूडेंट्स देखिए 0 डिग्री के बाद हमारी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आती है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो देखिए मतलब कि 1 डिग्री करके ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है वो आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास 5 मिनट, ऑप्शन बी है 4 मिनट, ऑप्शन सी है 6 मिनट एंड ऑप्शन डी है 10 मिनट। ठीक है, तो देखिए जो हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो कितना है हमारा 4 मिनट का। कितना है 4 मिनट का। और वो कैसे है हमने अपने मतलब पीछे क्वेश्चंस में देखा। ठीक है, कि 60 मिनट्स 15 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 डिग्री कैसे करेंगे हम 4 मिनट्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 मिनट्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। हमारे इक्वेटर की जो क्लोजेस्ट सिटी है वो कौन सी है, तो कौन सी है हमारी, मोगादिशु, सिंगापुर, कोलंबो या फिर हमारा ये मनाली। तो कौन सा है हमारा राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। हमारा कौन सी है क्लोजेस्ट सिटी, हमारा ये सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। When one crosses the international date line to the west, ठीक है, अगर हम ईस्ट और यह है हमारा वेस्ट और यह है हमारी 180 डिग्री की लाइन जो कि क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब अगर हम इससे वेस्ट की ओर मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने एक दिन को लूज करते हैं या गेन करते हैं या सेम डेट आर डे, मतलब कि यहाँ पे भी सेम डे होगा और यहाँ पे भी सेम डे और डेट होगी। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हम अपनी ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वेस्ट में जाते हैं तो हम अपने एक दिन को लूज करते हैं, अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो हम अपने एक दिन को गेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, लूजेस द डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइन ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन आल्सो नोन एज, जो हमारी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है इसको और क्या कहा जाता है, हमारी लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, आर्किटिक सर्कल या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए लाइन ऑफ लैटिट्यूड क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन तो सब जानते हैं, ये तो 180 डिग्री और ये तो हमारी मेरिडियन है। ठीक है, तो देखिए लाइन ऑफ लैटिट्यूड तो डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो गया। दूसरी मैं बात करूं आर्किटिक सर्कल की, तो आर्किटिक सर्कल भी क्या है, हमारी लैटिट्यूड है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाइक करती। ठीक है, तो देखिए आर्किटिक सर्कल भी नहीं होगा, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वो है लाइन ऑफ डिमार्केशन, जिसका मतलब है कि ये क्या करती है, हमारी 2 डेट्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब कि ये ऐसी लाइन है जो कि इस तरफ डेट भी अलग है और दूसरी तरफ हमारी डेट अलग है, मतलब कि ये हमारी डेट्स को डिवाइड कर रही है, इसलिए इसका नाम हम जो लाइन ऑफ डिमार्केशन रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये थे कुछ हमारे टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसके साथ हमने ये चीज भी देखी कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे हम आपको ये पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ।